इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि log बेस 7 फिर log 6 फिर log बेस 5 a इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमें बोला गया log बेस 4 फिर बेस पे 3 है फिर बेस पे b है a इज इक्वल टू 0। हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखने में लग सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है या कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इसमें बहुत बेसिक सी लॉग की ही प्रॉपर्टी लगेगी। क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अगर ऐसे कहीं भी जैसे कोई टर्म अगर लिखा हुआ है जैसे लॉग बेस में हम मान लेते हैं x और इधर y इज इक्वल्स टू z। ठीक है, तो अगर आपको इससे लॉग रिमूव करना है ना, तो देखो आप लॉग रिमूव कैसे कर सकते हो। y को आप ऐसे ही रखोगे और ये जो बेस में है ना x वो इस तरफ चले जाएगा और z ऊपर निकल लेगा पावर में। ठीक है, कैसे लिखना है, जैसे लॉग अगर लॉग बेस में x है y इज इक्वल टू z दिया गया तो y को ऐसे ही लिखे रहने दोगे एज इट इज़। x जो है वो उस तरफ निकल जाएगा इज इक्वल के और z ऊपर भाग जाएगा पावर में, मतलब x इसको धक्का देकर ऊपर भेज देगा पावर में। बस अब इसी को यूज़ करके देखो हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको ओपन करेंगे, लॉग हटाएंगे, तो जब सबसे पहला वाला log 7 हटाएंगे तो ऐसा गिवन था ये log 7 फिर log 6 और log 5 a इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो log 7 को हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा log 6 log 5 a, ये यहाँ पे बचेगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। जो बेस होता है, बेस है यहाँ पे कितना x, वो इधर आ जाएगा। बेस ये आता, ये आया इधर, ऐसी जो 7 है वो उठ के इधर आ जाएगा और जो इधर नंबर है उसको ऊपर धक्का दे देगा अपनी पावर में। मतलब x ऊपर धक्का दिया था z को पावर में, ऐसी 7 किसको धक्का देगा 0 पावर में। अब किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, 7 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 6 log बेस में 5a इज इक्वल्स टू 1। बस ठीक है, अब ऐसे ही हम 6 को वहाँ log 6 वाला हटाएंगे बेस, तो यहाँ पे तो बच जाएगा log 5a। ठीक है, अब 6 वहाँ जाएगा, बेस से उठ के यहाँ पे जाएगा और किसको धक्का दे देगा 1 को ऊपर धक्का दे देगा, तो 6 की पावर में 1 आ जाएगा। अब लास्ट वाला बचा, अब हमें a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। a है, a को एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, 5 उधर जाएगा और यहाँ पे था क्या 6 था। ठीक है, और 6 को अपनी पावर में भेज देगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 की पावर 6 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमारी निकल आई है, a की वैल्यू आ गई हमारी 5 टू द पावर 6। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन थी, log 4 log 3 log बेस में b और a ये भी लिखे रहने दो, a की वैल्यू लास्ट में डाल देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब सबसे पहले 4 को हटाएंगे तो बचा वाला टर्म तो ऐसे ही एज इट इज़ हो जाएगा log 3, बेस में 3 था, बेस में इधर b है a, और ये 4 आएगा और 0 को ऊपर धक्का दे देगा, तो 4 टू द पावर 0 हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 log b a, और किसी भी नंबर की पावर 0 तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसी में log जो बेस में 3 है उसको हटाऊंगा तो बच जाएगा ये log बेस में b a। ठीक है, इतना हो गया, और ये 3 1 को ऊपर धक्का दे देगा, तो 3 टू पावर 1 हो जाएगा। 3 टू पावर 1 क्या होता है 3 होता है, तो ये इतना आ जाएगा log बेस में b a इज इक्वल्स टू 3। अब बस b को भी हम यहाँ से हटाएंगे तो b जाएगा वहाँ पे, a अकेला रह जाएगा और b क्या करेगा 3 को अपनी पावर में धक्का दे देगा। ठीक है, इतना हो गया। अब a की तो वैल्यू हमें पता था, a क्या है 5 टू पावर 6, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a के बदले 5 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू b टू द पावर 3 है। ठीक है, अब अगर एक तरफ से पावर हटती है तो दूसरी तरफ जाके नीचे की तरफ चली जाती है, मतलब ऐसे हो जाएगा 5 6 इधर 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू b, या फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 का स्क्वायर। आपकी b की वैल्यू आ गई। आपको a प्लस बी की वैल्यू ढूंढनी थी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 5 टू द पावर 6 प्लस 5 टू द पावर स्क्वायर। फाइंड आउट भी कर ही लेते हैं, चलिए। ये वैल्यू कितनी आएगी 5 टू द पावर 6 और 5 के स्क्वायर की। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो ईजी है 25 हो जाएगा, और 5 टू द पावर 6 मतलब 5 कितनी बार है 6 बार, इतनी बार 6 बार है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, और फिर से 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 इंटू 125, तो ये हो जाएगा 12500।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15625, तो 15625 और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15650, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 15650, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, प्रैक्टिस कीजिए तो बनने लगेंगे और। थैंक यू।